अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? आई एम आल्सो फाइन। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपने क्या हाल? ठीक है। आज हमारे पास मैकबुक आई है। इसका मॉडल है जो है A1708 इसका है मॉडल। और ये 13 इंच है, 13 इंच की है, 2017 मॉडल। तो इसका अब हम डिस्प्ले लगाएंगे। ये मैं आपको मॉडल दिखा भी रहा हूँ क्योंकि इसका डिस्प्ले ख़राब है। मैंने आपको दिखाया पहले। वो बाज़ का सैमसंग में भी ऐसा आता है कि वो डिस्प्ले के कलर ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैं नया डिस्प्ले जो है मैं लगाऊंगा अभी आपके सामने। आपको बताऊंगा कि कैसे लगाना है। बिल्कुल इजी और आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ये आप खुद भी कर सकते हैं जो मैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि ये जो मैं अब दो दिन से वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्डिंग बाद में करता हूँ असल में, इसलिए कि दुकान पे वो रिकॉर्डिंग थोड़ी सही नहीं होती क्योंकि वो फिर सही समझाया नहीं जाता आपको। तो मैं इसलिए जो है ना रिकॉर्डिंग दोबारा घर आके तो वीडियो की रिकॉर्डिंग करता हूँ क्योंकि एक एक जो है ना चीज़ मैं आपको तरीके से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो ये देखिए, नई डिस्प्ले मैंने आपको दिखाई है। इसका एप्पल लोगो ऊपर से। और अब इसको मैं खोलूँगा। इसके स्क्रू हैं ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और दो ऊपर है, एक और दो। ये स्क्रू ड्राइवर हमारे, ये स्क्रू है। अभी हम इसके स्क्रू खोलेंगे। और स्क्रू खोलने से पहले याद रखिएगा, जब स्क्रू खोलते हैं तो ऊपर से दबा के तो फिर खोला करें, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से दबा के खोलेंगे ना स्क्रू, तो स्क्रू ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप नरम हैंड से स्क्रू खोलेंगे तो वो स्क्रू ड्राइवर भी ख़राब होगा और स्क्रू भी ख़राब होगा। तो ऐसे अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप खोलते खोलते दोनों चीज़ें ख़राब करते तो बाद में आप मसले में आ जाएं कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या मैं करूँ अब, कैसे खोलूँ। तो इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेके आप कोई भी स्क्रू खोलते हैं जिसके सेम वैसा ही स्क्रू ड्राइवर हो जैसा स्क्रू हो, तो ऊपर दबा के थोड़ा सा तो फिर खोलते हैं क्योंकि वो फिर अच्छे तरीके से खुल जाता है। तो ये देखिए, मैं खोल रहा हूँ। ये एक स्क्रू रह गया है। तो इसके बाद हमने नीचे से साइड पे इसके जो है ना दो जगह हैं, मतलब कि वाया है थोड़ा सा। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइड पे है। तो इसको हम ये थोड़ा थोड़ा ऊपर, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो ये अब बाहर वाली साइड से हमने इसको नाखून के ज़रिए थोड़ा थोड़ा ऊपर किया। इसके लाख जो लैदा किए हैं, लाख लैदा करने के बाद इसको बाद में हमने थोड़ा सा आगे की तरफ खींचना है क्योंकि इसके नीचे जो है ना वो लाख है दोनों साइड पे। तो वो लाख जो है ना आगे की तरफ खींचेंगे और पीछे से इसको आगे की तरफ करेंगे तो फिर आसानी से खुल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही खोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैंने ये डिस्प्ले चेंज किया है। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता जाऊँ। चलिए, आपके माइंड में भी एक चीज़ बैठ जाएगी कि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये देखें, भी आपके सामने मैंने ये खोला है। लेकिन इसको अब आगे की तरफ हम खींचेंगे एक साइड से, ये राइट साइड से जो है ना उसको आगे वाली साइड जो है उसको आगे की तरफ के हम खींचेंगे। मतलब कि पीछे से थोड़ा पीछे से आगे की तरफ पुश कर सकते हैं आप, और आगे से आगे की तरफ आप खींच सकते हैं तो उसके लाग जो लैदा हो जाएंगे बिल्कुल ही। ये भी मैं भी मतलब सोच रहा हूँ कि इसका लाग तो नहीं अंदर, लेकिन इसका लाग जो है ना साइड पे है, राइट और लेफ़्ट साइड पे है। जिधर इसकी डिस्प्ले के लाग बैठते हैं उस जगह पे है। तो ये देखिए, मैं अभी ये मैंने आगे की तरफ खींचा तो ये खुल गया क्योंकि ये अगर मैं इसको उठाता तो फिर नहीं था खुलना। इसको आगे की तरफ खींचा मैंने राइट साइड से, तो ये एक लाख खुला है तो वो साथ ही वो दूसरा खुल गया। तो ये मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इसको ऐसे खींचना है हमने। तो ऐसे खींचेंगे तो लाख बिल्कुल जो है ना बाहर आ जाएंगे। ये जिधर मेरे दोनों फिंगर थे, यहाँ इसके लाख हैं। ये जो स्क्रू है, पांच पांच स्क्रू लगे हुए हैं ना, इनके ऊपर ही है, इनकी फिटिंग के लाख हैं, इनके साथ ही हैं। तो ये स्क्रू जो है, ये अब हम स्क्रू इसके खोलेंगे। और ये स्क्रू खोलने के बाद अब हम जो है इसकी इंशाल्लाह
डिस्प्ले निकाल के और बाद में हम डिस्प्ले फिर लगाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो को देखा करें ध्यान से, क्योंकि आपको कोई चीज़ें ऐसी होती हैं फिर नहीं समझ आएंगी। तो आप कोई भी काम करोगे या कोई भी ये करने से पहले अगर आप वो स्किप कर दोगे तो आपको नुकसान कर दोगे आप। तो नुकसान अच्छी बात नहीं है, नुकसान हो जाता है लेकिन जानबूझ के नहीं ना करना चाहिए। क्या समझते हैं? नुकसान वैसे कुदरती हो जाए तो उसका तो चले कोई नहीं, खैर है, लेकिन अगर एक चीज़ का पता ही नहीं है तो आप खोल रहे हैं तो वो नुकसान हो जाए और आपके पास आइडिया ही नहीं है और आपने मतलब कि किसी को देखा भी नहीं है, आप किसी से समझ भी नहीं रहे कि ये कैसे खोलना, तो फिर अच्छी बात नहीं है, आप नुकसान कर दे। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना किया करें, सारी वीडियो को अच्छी तरीके से देखा करें, एक एक बात पे गौर किया करें। तो ये वीडियो भी मेरी उर्दू वालों के लिए ही है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिस तरह मैं काम करता हूँ इसी तरह आप करें, आप मुझसे कुछ सीख सकें, आप मैं आपको कुछ सिखा सकूँ, क्योंकि मुझे तो आता है लेकिन आपने सीखना है। और मैं इंशाल्लाह आपको हर वीडियो जो है, हर जो नए मोबाइल आते हैं, जितने भी आ रहे हैं नए मॉडल के जो मेरे पास आते हैं, मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। तो वो एक एक, पहले तो मैं 2-3 अपलोड करता था लेकिन अब मैं एक ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं 2-3 वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो इसलिए वो एक वीडियो मैं अपलोड अब करता हूँ डेली। तो देखा करें रूटीन से। ये देखिए मैं इसके स्क्रू खोल रहा हूँ और ये तरतीब वाइज जैसे स्क्रू खोलते हैं वैसे ही लगाते हैं, उसी जगह पे स्क्रू इसका चेंज नहीं करते, ये याद रखिएगा। अगर आपने काम सीखना है ना तो सबसे पहले तो ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। मैं अब हर दफ़ा आपको कहता हूँ कि कामयाब होना है तो कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, ठीक है? अल्लाह का नाम लेके शुरू किया करें। और उसके बाद इसके जो स्क्रू हैं, अगर आप जैसे जैसे कि जिधर जिधर से निकालेंगे उधर उधर ही लगाएंगे दोबारा, और तरतीब से रखेंगे कि आपको पता होगा कि मैंने ये इधर से निकाले हैं, ये इधर से निकाले हैं, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। और दूसरा ये कि नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो ये देखिए मैं इसके स्क्रू खोल रहा हूँ, ये जो इसकी स्टिप के ऊपर है, तो ये हम स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद इसकी जो स्टिप है, स्टिप हम उतारेंगे, इसके लाक जो है वो बाहर निकालेंगे। लाक निकालने के बाद इंशाल्लाह हम इसकी जो है डिस्प्ले की फ़िटिंग है वो थोड़ा मुश्किल भी है, समझ लें कि मुश्किल नहीं भी है, लेकिन अगर कोई बताने वाला है आपको तो फिर मुश्किल नहीं है। तो अगर कोई बताने वाला नहीं है तो फिर मुश्किल है। ये देखिए जिधर मेरा स्क्रू ड्राइवर घूम जाता है, मैं उधर वो स्क्रू ड्राइवर नहीं लगाता, क्योंकि जो है स्क्रू है वो ख़राब हो जाता है और स्क्रू ड्राइवर भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए अब मैं इसको दबा के खोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्रू ऐसा है कि इसको आप दबा के खोलेंगे। अगर आप इसको नरमी से इसके साथ पेश आएंगे तो वो फिर आप स्क्रू ड्राइवर भी ख़राब करेंगे और स्क्रू भी ख़राब कर देंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों चीज़ें ख़राब कर दें। तो ध्यान से कोई भी काम करना है, आप मेरी वीडियोस को देखा करें ध्यान से देखने के बाद एक एक चीज़ को नोट किया करें, एक एक चीज़ को देखा करें, कि ताकि आपसे कोई नुकसान ना हो मेरी वीडियोस देखने के बाद। क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तो ये है कि जो मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ साथ साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर भी नुकसान करें जब मैं आपको एक एक चीज़ समझा भी रहा हूँ। तो ये देखिए अभी इसके स्क्रू काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन इसके कम से कम मेरे ख्याल में जो है इसके स्क्रू जो है ना 20 से ऊपर है स्क्रू इसके। तो जैसे जैसे निकालने हैं उसी तरतीब से रखने हैं हमने। लेकिन खैर पहले तो नहीं ऐसी कोई वीडियो मैंने बनाई कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ये देखिए स्क्रू मैंने कैसे रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि ये देखिए मैं खुद करता हूं, तो मैंने फिर भी जो है ना मुझे पता भी है, लेकिन फिर भी मैंने स्क्रू रखे हुए हैं क्योंकि मिस्टेक ना हो, इसलिए मुझे मैं भूल ना जाऊँ। तो इस वजह से एक छोटी सी मिस्टेक जो है ना वो इंसान को दूर फेंक देती है। तो वो मिस्टेक भी करने की ज़रूरत क्या है जब आपको पता है कि आप कौन सा 1 मिनट ज़्यादा लग जाना है, टाइम तो उतना ही लगेगा। तो इस चीज़ें इन चीज़ों से कोई आपने कुछ सीखना है, ये इन बातों से क्योंकि ये आपका फ़ायदा है। तो मेरा काम है आपको समझाना, आपको बताना
तो बाकी इंशाल्लाह आप ज़रूर अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे विदाउट जो है स्किप करने के, तो इंशाल्लाह आप काम सीख जाएंगे। मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा और डेली बेस पे इंशाल्लाह सिखाऊंगा आपको मैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे वो पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह हर लिहाज से गाइड करूंगा। तो ये चैनल जो है मैंने बनाया भी उन लोगों के लिए है जो घर में बैठ के अपना काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो इसीलिए अब मैंने ये लिखा है फॉर होम पीपल। तो ये आपने सीखना है इंशाल्लाह, मेरा काम है सिखाना आपको। लेकिन आप सीखेंगे तो फिर ही आपको आएगा, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपको आएगा नहीं है। अगर आप कोई भी वीडियोस मेरी देखते हैं तो स्किप करते हैं, स्किप करके आप आगे तक चले जाते हैं, एंड तक जो चीज़ मेन है वो देख ली बस, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ इसमें है, जो मैं एक एक लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ, इस एक एक लफ्ज़ में आपका सारा माइंड जो है ना क्लियर हो जाएगा, आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। अभी ये देखिए स्क्रू मैं खोल रहा हूँ। ये इंशाल्लाह जो है स्क्रू जो है ये सारे खोल के हम इसके बाद में स्टिप निकालेंगे। स्टिप निकालने के बाद इंशाल्लाह हम जो है फिर डिस्प्ले बाहर निकाल लेंगे इसका। क्योंकि जो इसके साइड पे लॉक हैं उसके 3 स्क्रू उसके भी हैं, तो वो भी हम उतारेंगे, क्योंकि वो उतारने के बाद ही डिस्प्ले जो निकलेगा। ये देखें इसके ऊपर जो 2 स्क्रू लगे होते हैं वो मैंने पहले ही उतार दिए थे, लेकिन अब इसकी फ़िटिंग ऊपर से उतार रहा हूँ मैं। जो इसकी जो डिस्प्ले के लॉक हैं, जो डिस्प्ले को ऊपर लेके आते हैं और नीचे लेके आते हैं, ये 2 लॉक हैं। ये देखें मैं अभी ये भी खोलने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले ये एंटीना है, क्योंकि जो डिस्प्ले निकालना है तो फिर इसको हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए कि वो ये एक एंटीने के साथ भी स्क्रू लगा हुआ है, उसको भी हम खोलेंगे। क्योंकि ये जो लॉक जो पूरी फिटिंग है ये वैसे नहीं आएगी बाहर, वो हम एक स्क्रू खोलेंगे तो फिर आएगी फिटिंग बाहर। तो उसके बाद ही ये जो डिस्प्ले की जो इसकी जो किट है, जो इसका बोर्ड कह सकते हैं, किट कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये तब ही आप बाहर आएगा जब तक आप ऊपर वाला स्क्रू नहीं खोलते। तो क्योंकि ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो ये देखें अभी मैंने स्क्रू नहीं खोला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ये देखें ऐसे आप करेंगे तो नहीं होगा। ये मेरा बताने का तो आपको तरीका है। ये देखिए अभी मैं इसका स्क्रू खोलूँगा, क्योंकि इसका स्क्रू खुलेगा तो फिर ये बाहर आएगा। ये चीज़ें आपने सीखनी है कि ये चीज़ें जो है आप जो बाद में गलती करें वो आपकी पहले क्लियर हो जाए, आपको पहले पता हो कि ये हमने फिटिंग इसकी जो है ये बाहर निकालनी है। तो इससे पहले हमें ये एंटीने के जो 3 वायर्स हैं और इसका जो स्क्रू है वो हमने जो है खोलना है, तो फिर इसके बाद जो लॉक आएगा बाहर। और ये अब हम स्ट्रिप उतारेंगे इसकी, ये डिस्प्ले की हमने स्ट्रिप ये बोर्ड की जो स्ट्रिप होती है वो हमने उतारी। ये अब जो है इसकी फ़िटिंग बाहर निकालेंगे हम, क्योंकि स्क्रू मैंने थोड़ा सा ढीला किया था लेकिन नहीं बाहर आया। तो ये देखें मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि ये समझने के लिए आपके लिए चीज़ें कि वो हमने पूरा खोलना है तो फिर उसको बाहर वो फिटिंग बाहर इसकी आएगी। ये देखिए अभी मैं इसको बाहर निकाल दी है, ये अभी बिल्कुल बाहर आ जाएगी फिटिंग, लेकिन सारी बाहर नहीं निकालनी है आपने, ये याद रहे। ये देखिए बस इतनी सी निकालनी है, उसके बाद जो है ना ये कि जिससे हमारा जो है इसकी जो डिस्प्ले की किट है बिल्कुल जो है ना आसानी से बाहर आ जाए। ये देखें ये आपको पीछे से बातें आती होंगी। ये मेरे साथ इधर रहते हैं, ये ब्लैक मान है।
तो वो फिर बोलते हैं आपस में, वो बातें भी करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे झगड़ा कर रहे हैं आपस में। तो अच्छे हैं, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। घर में भी 100 हो जाते हैं मामला, क्या समझते हैं, फिर हंसना शुरू कर देते हैं। ये देखिए मैं अभी साइड से जो लॉक है इसके, मेन लॉक जो है उसके 3 स्क्रू मैंने खोले हैं। ये तीसरा मैं खोल रहा हूँ। अब उसके बाद ये जो है 3, ये अब मैं खोलूँगा। तो असल जो है ना, असल इसकी फ़िटिंग जो डिस्प्ले की है वो यही है। कोई भी लैपटॉप है, कोई भी मैकबुक है, उसकी फ़िटिंग यही होती है मेन जो है इसके डिस्प्ले के साथ जो होती है, और उसके बाद जो है नीचे बोर्ड के साथ होती है, पूरी हड्डी के साथ जो जिसकी फ़िटिंग होती है वो यही है मेन। अगर ये फ़र्ज़ करे ये जो स्क्रू लगे हुए हैं, अगर नीचे इनके स्क्रू के लॉक ख़राब हो जाएं तो वो आपको पूरी बॉडी ख़रीदनी पड़ती है नीचे वाली जो है। ये देखिए अभी मैं इसको निकालूंगा बाहर, लेकिन इसको पहले खोलूंगा मैं। खोलने के बाद जो है डिस्प्ले को फिर हमने जो है निकालना है। ये देखिए, ये क्योंकि डिस्प्ले खोलने के बगैर जो है ये नहीं खुलेगा, लेकिन ये डिस्प्ले आप बिल्कुल खोलेंगे तो फिर ये लॉक बिल्कुल अच्छी तरीके से बाहर आएंगे। क्योंकि ये लॉक ऐसे हैं कि आप देख के हैरान हो जाओगे या कि ये कैसे निकलेंगे, इनकी तो फिटिंग ही बहुत मतलब कि हार्ड है। तो ये निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं इसमें से। लेकिन जब तक आप डिस्प्ले को खोलेंगे नहीं अच्छे तरीके से, तो तब तक ये जो है इसके लॉक नहीं खुलेंगे। तो मैं अभी आपके सामने ये खोलूँगा, जो आपको नहीं नज़र आएगा वो मैं आपको समझाऊँगा। ये देखें, ये भी मैं मतलब कि देख रहा हूँ कि ये जो लॉक हैं ये तो इसकी फ़िटिंग बहुत मतलब कि अंदर वाली साइड पे है, तो कैसे निकालूँ मैं इसको। लेकिन मेन ये है कि ये जब तक खुलेगा नहीं तब तक मतलब ओपन नहीं होगा ये, जब तक आप इसको डिस्प्ले को बिल्कुल, और जो इसकी बॉडी है नीचे वाली डिस्प्ले से, वो आप बिल्कुल जो है ना खोलेंगे तो फिर ये ऊपर आएगी। ये देखें, ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लागू हो गया, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल सीधा करके खोला है तो फिर ये ऊपर की तरफ लागू है। अगर आप बिल्कुल सीधा करके नहीं खोलेंगे, ऊपर की तरफ नहीं लेके आएंगे, तो ये खुलेगा नहीं, आपको परेशान कर देगा कि ये लॉक कैसे खुलेंगे। तो लॉक ऐसे ही खुलेंगे कि जब आप बिल्कुल जो है ना इसको सीधा कर देंगे, जैसे डिस्प्ले इसका होता है, मतलब कि बिल्कुल आप इसको वो जितना खुल सकता है उतना आप इसको खोल दें। और इसी तरह हमने जिस तरह ये निकाला है इसी तरह हमने लगाना है, इसी तरह जैसे स्क्रू है वो स्क्रू हमने लगाने हैं। कोई इसका नहीं है कि कोई स्क्रू जो है मतलब कि हमने कोई और लगाना है या वो फिटिंग को किसी और तरीके से करनी है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सेम उसी तरीके से आपने भी करनी है जिस तरह से ये मैंने की है, या जिस तरह से मैंने ये खोला है इसी तरह से बंद भी है ऐसे ही होगा। ये देखिए ये नई डिस्प्ले के साथ जो है इसकी किट, जिसमें बोर्ड की जो है स्टिप लगेगी एक, जिसके वजह से ये डिस्प्ले बाद में चलेगा। तो ये देखें वो मैंने पहले उसको लगाया, लेकिन एक लाख जो है ना, एक लाख पहले एक लाख आपने बिल्कुल इसके अंदर डाल देना है। क्यों, मैं इसका जो लेफ़्ट साइड वाला लाख है ना वो मैं इसको वो जो है अंदर डालूँगा पहले, उसके बाद फिर इसको मैं सीधा करके तो दूसरा जो है ना बिल्कुल इसके अंदर रख दूँगा। ये देखिएगा, लेकिन ये नीचे वाली किट जो है ये ध्यान से, ये स्टिपें वगैरह जो ये देख के, बस स्टिप का ये किट का ध्यान रखना और स्टिप्स का ध्यान रखना है कि ये इनको वो मसला ना हो जाए, ये ख़राब ना कर दें।
ये आपने बिल्कुल बाहर वाली साइड पे निकाल के तो फिर इसकी फ़िटिंग बिठानी है। लेकिन ये देखिए मैं अभी लाक मैंने ऊपर कर दिया उसके, ताकि ये इसकी जब मैं फ़िटिंग बिठाऊँ एक 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 तरफ से मैं लाक जो है अंदर वाली साइड पे कर दूँ पहले ही, और बाद में दूसरा जो लाक है इसका बिल्कुल सीधा करके तो मैं ऊपर से इसको नीचे कर दूँ, तो वो बिल्कुल अंदर आ जाएगा इसका लाक दूसरा जो राइट साइड वाला। ये देखें मैं क्योंकि असल में मोबाइल भी ऊपर मैंने रखा होता तो फिर इस तरह से वो जो है ना वीडियो, क्योंकि जो है मैकबुक बड़ी थी तो वो फिर नहीं सही बन रही थी वीडियो, तो मैंने कहा चलो मैं आपको जो है ना, ये देखें मैं एक लाख मैंने अंदर डाला है पहले, और मैंने स्ट्रिप जो इसकी है ना वो बाहर निकालनी है। ये देखिए ये उसके बाद जब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा ना तो वो लाख बिल्कुल जो है ना बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा लाख, ये ऐसे है, ये लाख इसके अंदर आ जाएगा अब। लेकिन वो स्टिप्स बाहर हैं, वो मुझे स्टिप अंदर करने के लिए फिर मुझे जो है ना वो लाख बैठाना पड़ेगा। ये अभी मैं इसकी स्टिप पे बाहर निकालूंगा। ये देखें मैं ये स्टिपें इसकी बाहर निकाल रहा हूँ। ये देखें मैंने बाहर निकाली है इसकी स्टिपें, और ये इसकी जो फिटिंग है ये लें जी, इसकी ये फिटिंग हो गई है। ये अब हम इसको बंद करेंगे। ये इसको हमने बंद किया, लाक फिर नीचे किया, और जब हम बंद करेंगे तो फिर लाक बिल्कुल नीचे कर देंगे हम, क्योंकि ये फिटिंग इसकी बैठ गई है। एक तरफ से आपने पहले लाक डाल देना है और दूसरी तरफ से आप बिल्कुल ऊपर सीधा करके जब आप रखेंगे ना डिस्प्ले नीचे रख के, और बिल्कुल सीधा जो है इसकी बॉडी जो है रख के आप लेके आएंगे, तो थोड़ा सा आगे कर पीछे मतलब कि अपनी तरफ लेके आना उसको बॉडी को, तो वो बिल्कुल उसके अंदर फिटिंग आ जाएगी। ये देखिए ये आगे किया जिस तरह पहले था वैसे ही। स्टिप्स को आपने नहीं छोड़ना, मतलब कि आप सोचिए कि स्टिप ये थोड़ी सी ऊपर निकली है थोड़ी सी बाहर निकल जाएगी, ऐसे होगा वैसे होगा, ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना डिस्प्ले की फ्लिप के लिए है कि डिस्प्ले आप जब ऊपर नीचे करते हैं तो वो स्टिप फिर जो है ना खींची जाती है। वो स्टिप उस तरीके से उन्होंने बनाई हुई है कि जैसे लगा लें कि पहले छोटे मोबाइल आते थे जो फ्लिप वाले आते थे, या ऊपर नीचे वाले करने वाले या खोलने वाले स्लाइड या स्लिप वाले आते थे, फ्लिप वाले आते थे, तो सेम वही इसमें भी है। ये अब स्टिप इसकी बंद करेंगे हम। ये देखिए इसकी स्टिप जो है मैंने लगाई, उसके बाद स्क्रू लगाऊंगा मैं। एक मिनट, पता नहीं मेरे दोस्त तो झगड़ा कर रहे हैं तो मैं ज़रा ना मैं उनको ज़रा देख लूँ। लेकिन ये देखिए अब मैं ये एंटीना है, लेकिन इसका जो लाक है ना, लाक जो है पहले लाक ऊपर था, तो ये जब मैंने बाहर खींचा तो ये लाक इसका नीचे चला गया, तो इस वजह से ही लाक ऊपर करके तो फिर इसको स्क्रू लगाना है। ये नहीं कि लाक उधर ही आप नीचे की तरफ ही लाक इसका डाल दें और स्क्रू जो है ऊपर से लगा दें, तो नहीं वो नहीं ठीक, क्योंकि जैसे है वैसे ही लगाइए। देखिए मैं लाक ऊपर कर रहा हूँ, ये ऊपर करके मैंने उसको उसी तरह फिटिंग में ले आया मैं दोबारा। ये देखिए ये इसकी जो है अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें
ये असल में बाहर आएगी। ये मेरा मिस्टेक करने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको समझ आए कि आपने ये नहीं करना। ये जो डिस्प्ले का जो होगा ना, जो किट होगी वो बाहर होगी, बाहर। और जो बाहर वाली जो ये पूरी जो इसकी फिटिंग है ना, वो पहले आएगी, फिर उसके ऊपर ये आएगी। ये देखिए वो लॉक मैंने फिर किया ऊपर, ये अब इसकी फिटिंग आ गई है बिल्कुल ठीक। ये अब हम इसके स्क्रू लगाएंगे। सॉरी इसलिए कि मैं खाना भी साथ बना रहा हूँ, तो खाने की तरफ भी मेरा ध्यान है, तो इस वजह से ज़रूरी है वो भी नीचे ना लग जाए। तो ये देखिए मैं इसके स्क्रू बंद कर रहा हूँ, मतलब कि ये बिल्कुल इसकी जो है फिटिंग है बिल्कुल ठीक बैठ गई है। तो ये जो साइड वाले स्क्रू बंद कर रहा हूँ मैं, समझिए कि ये इसकी अब मुकम्मल इसको बंद कर देंगे जैसे हमने खोला है। और स्क्रू जैसे खोलने हैं ऊपर से दबा के, तो ऐसे ही मतलब कि, लेकिन ये नहीं कि आप दबाएं, स्क्रू को दबाएं तो वो स्क्रू ड्राइवर जो है आपका साइड पे स्लिप हो जाए, किसी चीज़ को लगे और वो टूट जाए, साइड पे कोई रिस्टेंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप ऊपर से इसको जब बंद करेंगे, तो बंद करने के बाद मतलब कि थोड़ा सा बंद करने के बाद फिर आप ऊपर से थोड़ा सा दबाएं। जब आप पहले अभी बंद ही नहीं किया मतलब कि, तो वो ऊपर से आप दबा रहे हैं, वो आपका स्क्रू ड्राइवर जो है थोड़ा स्लिप हो जाता है, तो वो साथ वाली कोई चीज़ होगी वो टूट जाएगी। तो ऐसे नहीं करना। पहले इसको मतलब कि नरम हैंड से जो है इसको आपने स्क्रू को घुमाना है। घुमाने के बाद जब आपको पता चलेगा थोड़ा सा बंद हो गया है, तो बाद में उसको थोड़ा सा फिर ऊपर से दबाना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब कि जैसे आपको महसूस हो कि ये अब जो है इसको दबाऊंगा तो मैं इसको अच्छे तरीके से बंद कर दूंगा। लेकिन जिधर ये आपको महसूस हो रहा है कि ये जो है मतलब कि बंद हो गया है, तो ज़्यादा उसके बाद नहीं आपने स्क्रू ड्राइवर को घुमाना, वो फिर स्क्रू ड्राइवर जो है ना वो स्क्रू को ख़राब कर देगा। या स्क्रू जो आपको स्क्रू ड्राइवर के साथ जो जब आप बंद कर रहे हैं, आप ज़्यादा बंद करने की कोशिश करेंगे, वो नीचे से लाख ख़राब हो जाएगा। तो वो स्क्रू का तो कोई फ़ायदा ना हुआ फिर उधर, जब अगर लाख ख़राब हो गया तो ये इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि जिधर वो समझा आपको समझ आए कि अब ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो उधर ही छोड़ देना है। उधर से आगे आपने उसको घुमाना नहीं है स्क्रू ड्राइवर को। और जिधर जिधर से आपने स्क्रू निकालने हैं उधर उधर ही लगाने हैं, मतलब कि जैसे आपको बोला कि एक तरतीब से लेके जैसे आप खोल रहे हैं उसी उसी तरतीब से आपने रखने हैं, कि आपको पता हो ये स्क्रू मैंने इधर से खोले हैं, ये इधर से खोले हैं। अब इसके हमने स्क्रू ही बंद करने हैं, क्योंकि ये स्क्रू ही बंद हो गया। अब स्क्रू के बाद बस इसकी फिटिंग है। बाकी परेशान होने की कोई बात नहीं, जब आपने सीखना है काम तो आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे मैं आपको समझाता हूँ बताता हूँ। तो मुझे 101% उम्मीद है इंशाल्लाह, जो मुझे
ये जो मेरी वीडियोस देखेंगे, जो कुछ सीखने के लिए देखेंगे तो वो सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर उनकी सीखने की नीयत होगी तो जब आपकी सीखने की नीयत नहीं होगी तो फिर इंशाल्लाह आप नहीं सीख सकेंगे। तो जब आप सीखने का इरादा रखते होंगे तो फिर ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हर चीज़ जिस तरह मैं आपको मतलब कि बिल्कुल हर तरीके से गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप ना सीख सकें। मुझे जब आप मेरी हर एक बात, हर एक चीज़, हर एक तरीका को समझेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह 101% आप सीख जाएंगे काम। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप सीखने का इरादा रखोगे, इरादा करोगे तो इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये अब इसकी फिटिंग जो है साइड पे जो थी उसके ऊपर जो लाक है, कि जब इसके लाक इसलिए हैं ये प्लास्टिक के ऊपर इनके, कि जब इसको बंद करे तो ये जो है बाहर अगर फ़र्ज़ करे ये स्क्रू निकल भी जाता है तो वो, क्योंकि ये लाक प्लास्टिक इसलिए है कि अगर नीचे से अगर प्लास्टिक का ना फ़र्ज़ करे हो तो नॉर्मल ये है कि अगर उसका वैसे लाक को टूट जाए, ऊपर नीचे करते हैं लैपटॉप को, ये मैकबुक की जो डिस्प्ले आप इसको ऊपर नीचे करते हैं, तो वो अगर एक लाक ख़राब भी हो जाता है तो उसकी वजह से फिर वो बॉडी को टच होगा, तो फिर बॉडी को टेढ़ा कर देगा, ख़राब कर देगा। तो इस वजह से ये इन्होंने फिटिंग रखी हुई है प्लास्टिक की, के बाद में जो अगर फिर भी ये लाख ख़राब हो भी तो अगर इसकी जो बॉडी है उसको टच हो भी तो नुकसान ना हो, क्योंकि ये प्लास्टिक होगा आगे से इसके ऊपर। और ये देखिए मैं एक एक स्क्रू को जो है उसके ऊपर पहले लगाता हूँ, पहले उसके आगे लगा के कि मुझे पता चल जाता है कि ये अब मैं लगाऊंगा तो ये हिलेगा नहीं, स्क्रू ये साइड पे नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल उसके ऊपर लगा के मैं पहले स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि ये लग गया कि नहीं। ये देखिए अभी ये मतलब कि मैंने जो है ध्यान से नहीं लगाया तो वो स्लिप हो गया। तो कोई नहीं, खैर इसको ढूंढ लेते हैं हम। क्योंकि इधर ही होगा, इसने किधर जाना है। ये जी, ये जो हमारा गुम हुआ था ये हमने लगा दिया उसको। अब ये इधर फिटिंग लगाई, इसके ऊपर 2 स्क्रू लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम जो है वो साथ वाले जो हैं जो 5 स्क्रू हैं वो हम साइड वाली इसकी फिटिंग पर लगाएंगे। और याद रखिएगा कि अगर आपने जो स्क्रू है और उसी का स्क्रू ड्राइवर आपने लगाना है, कोई दूसरा नहीं लगाना कि जिससे आप स्क्रू ख़राब कर दें और स्क्रू ड्राइवर भी ख़राब कर दें। ये जी हम इसके स्क्रू लगाएंगे अब। ये बिल्कुल आपने ये थोड़ा सा घुमाना है तो इसकी ये बंद हो जाता है, क्योंकि ये स्क्रू छोटे हैं। तो ज़्यादा नहीं आपने इसको घुमाना कि आप स्क्रू का नीचे स्लाग भी ख़राब कर दें, ऊपर से स्क्रू भी ख़राब कर दें और साथ स्क्रू ड्राइवर भी जो आप ख़राब कर दें। ये देखिए पहले मैंने एक साइड पे लगाया राइट साइड पे, फिर मैंने लेफ़्ट साइड पे लगाया। मतलब कि एक जगह से नहीं आपने लगाते जाना कि एक जगह से मतलब कि आप लगाओ तो फिटिंग ना सही बैठे एक चीज़ की। पहले एक साइड से आप लगाएं, उसको हल्का सा नरम रखें कि आप दूसरा जब लगाएं तो अगर फिटिंग नहीं सही होती तो उसको आप आगे पीछे करके तो फिटिंग कर दें सही। ये जी हमने 6वां भी लगा दिए।
उसके बाद ये हमारे ये इसके ऊपर जो प्लेटें आएंगी, जो फिटिंग है जिसको हम फिटिंग कहते हैं, ये इसकी फिटिंग है। जो स्टिप है बोर्ड के साथ जो है ना इसकी डिस्प्ले की, जो बोर्ड से निकलती है, और डिस्प्ले की जो स्टिप है, जो डिस्प्ले की जो किट है, जो बोर्ड है उसके ऊपर जो कनेक्टर है उसके ऊपर ये स्टिप लगती है कि जिससे इसको पूरी करंट मिलती है, जिससे ये डिस्प्ले ऑन होती है। और जब मैं बंद कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मैं एक साइड एक साथ फिंगर रख देता हूँ, कि फिंगर इसलिए कि वो स्क्रू जो हिले ना, आगे पीछे ना हो, कि अगर मैं वो फिंगर हटाऊंगा तो वो मतलब कि आगे पीछे नहीं होगा, मतलब कि फिंगर हटाऊंगा तो आगे पीछे हो सकता है वो, मतलब कि आपका स्क्रू ड्राइवर जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, तो उससे ये होगा कि वो शायद साथ कोई रेजिस्टेंस है, कोई आईसी है, तो उससे ख़राब हो जाएगा। ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिंगर मैंने रखी हुई है साथ, ताकि कोई मसला ना हो। और वीडियो को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या आपने सीखे है, क्या आपको समझ आई है, ताकि मेरा भी हौसला जो है बुलंद हो, कि मेरा भी जो है दिल करे कि यार मुझे भी कोई देखने वाले हैं, मुझसे भी कुछ सीखने वाले हैं, कि जिन्होंने मुझे कमेंट किए, जिन्होंने मुझे 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 बताया है, और जिन्होंने मुझे कुछ जो सीखने के लिए मुझसे को कुछ सवाल किए है, तो इससे मैं फिर इंशाल्लाह मज़ीद और जो है आपके लिए और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, नए से नए हर चीज़, हर तरीका जो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी तरीके से हर चीज़ हो जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मज़ीद मैं कोशिश करूँगा कि वो मज़ीद जो है बिल्कुल आसान आपके लिए कर दूँ मैं। नहीं जी, ये हमारा बंद हो गया। सिर्फ दो जो है इसकी फिटिंग तीन रहती हैं बस, एक ये है और इसके आगे छोटी है एक, और ऐसे ही एक और है, इसके साथ छोटी लगेगी, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि जिधर स्क्रू लगना है, इसके स्क्रू के साथ ही ऊपर एक छोटी इधर प्लेट है जो इसकी फिटिंग है वो आएगी, और उसके बाद जो है वो फिर साइड पे एक आ जाएगी, इतनी बड़ी सी जो फिटिंग है वो सेम इसके सीधा सीधा आगे आ जाएगी, तो फिर ये हमारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। बाद में हमने सिर्फ इसको बैक कवर ही लगाना है। ये देखिए, ये जो स्टिप है ना, ये आपको देख के परेशान नहीं होना कि ये बाहर निकल रही है, ये आगे हो रही है, ये पीछे हो रही है, ये इसको कुछ नहीं होगा। आपने इसकी जैसे फिटिंग है, जैसे स्क्रू है वैसे ही रख के आपने इसकी फिटिंग तो स्क्रू लगा देने हैं बस। ये देखिए, जब मैं स्क्रू लगाता हूँ तो स्क्रू लगाने से पहले मैं, अगर वो सही नहीं बैठता तो मैं उसको पहले राइट साइड पे जो है ना, सॉरी लेफ़्ट साइड पे मैं घुमाता हूँ कि स्क्रू सही बैठ जाए, फिर मैं उसको राइट साइड राइट घुमाता हूँ। नहीं जी, अब हमारी एक रह गई है सिर्फ, ये दरमियान वाली है, ये वाली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें कि जिसने काम सीखना है वो बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जिस तरह वैसे भी मैं बता रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ना मुश्किल पेश आएगी आपको। जिधर आपको मुश्किल पेश आती भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा, हर लिहाज से आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह।
ये देखें ये हमारे लग गए स्क्रू। उसके बाद ही हम जो है इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं जो इसका डिस्प्ले है, क्योंकि मैकबुक जो है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है जब आप इसका डिस्प्ले ऊपर करते हैं। तो ये देखिए डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है। तो कुछ प्राइवेसी होती है जिसकी वजह से मैं साइड पे घुमा रहा हूँ, मैं आपको पूरी डिस्प्ले नहीं दिखा रहा। फुल डिस्प्ले आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि प्राइवेसी होती है ना, किसी का नाम किसी की तस्वीर वो अच्छी बात नहीं फिर। तो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको भी 2-3 वीडियो में कह चुका हूँ कि वकास भी ध्यान से देखा करें, ये सबसे ज़रूरी आपके लिए है। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ सिखाऊं और इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैंने आपसे लिया हुआ है वादा। बेशक इंशाल्लाह मैं जिस वक्त भी जब भी मैंने अपना बिज़नेस अपना कारोबार भी किया, अपनी दुकान भी की, इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज़ें जो मैं आपके सामने नहीं कर रहा मैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको पता है, सब पता है कि नहीं जो है मेरा काम जो है वो मुझे काम असल में मैं कर नहीं रहा, लेकिन जितना फिर भी मैं कर रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना नीयत से और अपना जैसे मैं करता हूँ क्वालिटी के साथ मैं वैसे ही कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे एक इंसान देखे कि पहली बात ये है कि जो इंसान खुद अपना वजूद ही नहीं साफ कर सकता, वो किसी को क्वालिटी क्या देगा जब वो अपने आप को खुद ही क्वालिटी नहीं एक चीज़ की दे रहा, अपना वजूद ही नहीं साफ रख रहा, तो वो दूसरे किसी को क्या क्वालिटी देगा। और दूसरा ये कि वो खुद अपने अपने वजूद का ख्याल ही नहीं रख रहा, तो वो आपका क्या ख्याल रखेगा। आप कोई ऐसा चांस ही नहीं है। तो सबसे पहले आपका अंदर साफ़ होना चाहिए, आपकी अपनी सफाई होनी चाहिए। तो उसके बाद ही फिर आप जो भी बाहर करेंगे तो वो अच्छे ही करेंगे इंशाल्लाह। जब आप अंदर से बुरे हैं, आपका वजूद ही नहीं साफ़, तो आप क्या करेंगे, सब कुछ गंदा ही करेंगे ना। बार बार जो देखेंगे करेंगे पिएंगे खाएंगे वो सब कुछ ऐसे ही होगा फिर। तो ये हमने उसकी ये मैंने फिटिंग कर दी थी, लेकिन फिर भी आपको मैं एक दफ़ा बता रहा हूँ कि ये इसके लाक जो है ये लाक है, ये देखें ये लाक को हमने आगे की तरफ करना है। जैसे पहले हमने ऊपर से नीचे की तरफ खींचा था ना, ऐसे अब हमने नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ इसको करना है, क्योंकि इसका लाक की फिटिंग करनी है हमने। ये देखें, और ध्यान से सीधी फिटिंग करनी है। और दूसरा डिस्प्ले की मेरे जहन में अब बात आ गई है कि जब आप डिस्प्ले बैठा के लाक की फिटिंग कर जब आप डिस्प्ले के स्क्रू लगाते हैं ना, फिटिंग की दो साइड पे जो राइट और लेफ्ट दो फिटिंग की है इसके जो लाक है उसको पहले आपने 1-2 स्क्रू लगाना है नरम रख के। बाद में साइड से आपने डिस्प्ले चेक कर लेना कि ज़्यादा अंदर तो नहीं या बाहर तो नहीं है, तो उसका पूरी जो साइड पे गुलाई रख के मतलब कि बाहर या अंदर ना हो, तो फिर आपने स्क्रू बंद करने हैं अच्छे तरीके से। ये देखें, अब इसको हम आगे की तरफ करेंगे तो इसकी ये जो है ना फिटिंग हो जाएगी, बिल्कुल फिटिंग बैठ जाएगी इसकी। और बाद में इसको साइड पे हम थोड़ा थोड़ा दबा के ना तो ऐसे इसकी और जो लाक हैं वो भी लाक बैठा देंगे। ये देखिए, ये ऐसे ही साइड पे फिर थोड़ा सा दबा के आपने हैंड मारना है चारों तरफ कि कोई भी लाक हो तो वो बैठ जाए इसका। और अब इसके हम स्क्रू बंद करेंगे। ये जी इसका डिस्प्ले चेंज हो गया। मैं वीडियो को असल में स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे तो वैसे ही उतना ही टाइम लगेगा जितना मैं मतलब कि मुझे लगता है। तो स्किप करने से ये होगा कि आप कुछ सीख नहीं सकेंगे। तो वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है कि मैं स्किप नहीं करता, तो इस वजह से बुरा ना महसूस किया करें कि वीडियो बड़ी है। ये आपके सीखने के लिए है, ये आपके फ़ायदे के लिए है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं है। मैं तो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए हर चीज़। तो अच्छे तरीके से आप सीख जाएं, मुझे तो यही खुशी होगी। तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे। ये पीछे से आवाज़ें आपको आ रही होगी ऐसे करते हैं। तो लें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।
तब तक के लिए हाफिज़, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय गाइस, मस्ट यू लर्न एंड डू इट।